नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर लेकर आया हूं, जिसे हम कहते हैं एपी कहते हैं। इस चैप्टर में हमारा एक सीरीज आता है, जिस सीरीज को कहते हैं एपी कहते हैं। वो एपी कंसेप्ट तभी हो सकता है जब हमारा सीरीज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस सेम आना चाहिए। डिफरेंस सेम हो, जैसे हमने मान लिया कि हमारा A1 A2 A3 डैश 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 हमारा AN का एक सीरीज है। हम सीरीज इस तरह से लेते हैं जो हमारा इस A1 और A2 के बीच का डिफरेंस, A3 और A2 के बीच का डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए, तभी हम AP ले सकते हैं। अगर हमारा जो डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस डिफरेंट होगा तो हमारा AP कंसेप्ट उस पर बैठ नहीं पाएगा, मतलब उस पर अप्लाई AP का नहीं कर सकते। जैसे हम एग्जांपल लेना चाहते हैं कि जैसे हमने लेट कर लिया कि हमारे फर्स्ट टेस्ट में हमारा किसी का नंबर आया 40 आया, फिर हमारा 50 आया, फिर हमारा 60 आया, डैश 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 करके ऐसे नंबर आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट टर्म जो आया फर्स्ट पेपर में वो हमारा 40 आया, फिर हमने देखते हैं कि हमारा सेकंड टेस्ट में इंक्रीज हुआ, थर्ड टेस्ट में उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो हम देख सकते हैं कि सेकंड टेस्ट और फर्स्ट टेस्ट के बीच में जो हमारा डिफरेंस हुआ वो हमारा डिफरेंस क्या है, 10 नंबर का डिफरेंस है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड टेस्ट और सेकंड टेस्ट का बीच में डिफरेंस है वो भी हमारा 10 नंबर का है। इसका मतलब साफ देख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंस है वो सेम है। डिफरेंस सेम हुआ तभी आपका एपी का अप्लाई होगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर एपी डिफरेंस अगर सेम नहीं हुआ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस क्वेश्चन पे वेरीफाइड या अप्लाइड नहीं होगा। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा क्या क्या नंबर हो सकता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये हमारा फर्स्ट A1 है और A2 है और A3 है, A4 है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा A1 होता है इसको हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। A1 को हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, जिसे हम दिखाते हैं स्मॉल a से। मतलब जो आपका सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल a से और उसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। उसके बाद क्या कहते हैं कि जैसे हमारा A1 को लिखने का तो जरिया आ गया A1, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D से। इसका कहने का मतलब है कि A तो हमारा फर्स्ट टर्म चलेगा ही, साथ में जो आपका क्वेश्चन में या क्वेश्चन में जो डिफरेंस होगा उसमें जो ऐड होते चले जाता है, इसको हम D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही A3 को क्या लिखेंगे, जब A3 को लिखने का आएगा तो हम A प्लस 2D लिखेंगे, A प्लस 2D। और जैसे जैसे N आते रहेगा तो N को हम लिखेंगे A प्लस N-1D। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि जो हमारा एपी कंसेप्ट होता है उसमें हर टर्म में प्लस डी प्लस डी प्लस डी होते चला जाएगा, वो हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम फाइंड करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन आता है कि हम जैसे फाइंड करेंगे ए निकालने के लिए आ जाता है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आ जाता है, फिर नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आ जाता है, फिर एन को हम एक और बताना चाहते हैं, एन जो होता है एन को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। एन को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं कि हमारा सीरीज का सबसे आखिरी टर्म क्या है, उसे हम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एन को इक्वल में हम एल भी कह सकते हैं कि एन को हम एल भी कहते हैं। कहीं कहीं कंसेप्ट में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इस एपी चैप्टर में जो हमारा कंसेप्ट होता है उसमें हम ए डिफरेंस मतलब डी और नंबर ऑफ टर्म मतलब एन और एन मतलब लास्ट टर्म हमें निकालने के लिए कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं और इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको इस कंसेप्ट का फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि एपी का जो हमारा फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का, वो होता है हमारा n इक्वल टू a प्लस N-1D। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने बनाया n इक्वल टू a प्लस N-1D। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने बताया n को कहते हैं लास्ट टर्म, A को कहते हैं फर्स्ट टर्म, N को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म और D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये हमारा 4 कंसेप्ट होता है जिसपे पूरा एपी हमारा बेस है। इसमें क्वेश्चन जो होता है, जैसे हम एक और शॉर्टकट बताना चाहते हैं कि हर क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं भी अप्लाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास A8 निकालना हो तो A8 को हम A प्लस 7D भी रख सकते हैं बिना फॉर्मूले के अप्लाई किए हुए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म हमारा 8 है तो 8 रखेंगे तो 8 - 1 हमारा 7D आएगा। तो सिंपल हम कंसेप्ट में सीधा क्वेश्चन में हम वेरीफाइड रख सकते हैं
कि 8 इक्वल टू है, मतलब A8 जो टर्म है वो हमारा A प्लस 7D हो सकता है। मतलब जौन सा टर्म निकालना है उसमें से अगर 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा an का वही फॉर्मूला बन जाता है, A प्लस 7D निकालना शुरू हो जाता है। सबसे पहले टर्म निकालने से पहले हम सीखेंगे कि AP बनता कैसे। AP के लिए आपको दो चीज़ गिवन जरूर होना चाहिए। सबसे पहले गिवन होना चाहिए आपके पास फर्स्ट टर्म, कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है। फिर गिवन होना चाहिए कि आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है। डिफरेंस का मतलब है कि उसमें कितने का फर्क है, कितने का डिफरेंस है, उससे हम अपना AP बना सकते हैं। AP का मतलब है जैसे हम एक सीरीज बना सकते हैं। जैसे हमने एक लेट कर लिया कि हमारे पास हमने लेट कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है, हमने टेस्ट के नंबर पे ही हम अपना AP बनाना चाह रहे हैं। जैसे हमने ले लिया कि जैसे हमारे पास 50 नंबर का टेस्ट हो रहा है और पहले टेस्ट में हमारे पास जो नंबर आता है वो हमारे पास आया 80, और उसने कहा कि हर पेपर में आप 4 नंबर इंक्रीज करते हो, मतलब आपका A की वैल्यू दे दिया 18 और D की वैल्यू दे दिया 4। ये दे सकते हैं, मतलब A दे दिया 18 और ग्रेशन निकाल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए अभी हमने कहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए हमें A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN तक हमें निकालना होगा, तो हमारा एक सीरीज बन जाएगा और उसी सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP कहते हैं। अब हमने आपको बताया कि A1 को तो हम A लिख सकते हैं, A2 को भी हमने बताया कि A2 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे A प्लस 1D, A प्लस 1D। उसके बाद हमें A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D। उसके बाद हमें A4 निकालना है, तो A प्लस 3D निकालेंगे और डैश 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 N हम निकालेंगे। A निकालने का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो हम A से एक AP निकालना चाहते हैं। जैसे हमने ले रखा है A इक्वल टू 18, तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो आपका फर्स्ट नंबर ही होता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट नंबर आया था पेपर में 18 आया था, तो हमने A इक्वल टू ले लिया 18। फिर क्या कह रहा है कि A सेकंड टर्म निकालना है। A सेकंड टर्म निकालने के लिए A में हमें D को ऐड करना पड़ेगा, तो A हमारे पास 18 है प्लस D हमारे पास कितना है 4 है। फिर ऐसे ही A क्या है हमारे पास 18 है और 2 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे। ऐसे ही देखते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, यहाँ प्लस करेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 26 और ये हो जाएगा हमारा 30। इसमें हम साफ देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक सीरीज आया, होमोलॉजियस सीरीज आया, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है, मतलब A सेकंड टेस्ट से पहले फर्स्ट टेस्ट का, थर्ड टेस्ट से पहले सेकंड टेस्ट का, जो बीच का डिफरेंस है इन दोनों के सबके बीच में वो 4 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे सब में सेम है, तो हमारा बन जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि NH टर्म निकालने पे जो क्वेश्चन आते हैं, वेरीफाइड आते हैं, वो कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। नंबर ऑफ N निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, उस पर हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि D की वैल्यू आपकी प्लस के 4 में ही हो, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो माइनस में भी, सब्ट्रैक्ट में भी हो सकता है। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन उस पर बताते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक दुकानदार ने फर्स्ट महीने में मान लेते हैं बिस्किट के 500 पैकेट बेचे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हर महीने में उसकी जो बिस्किट की सेल है वो डिक्रीज होने लगी। तो जैसे हम लेट कर लेते हैं कि उसका हर महीने में 50 बिस्किट के पैकेट जो है वो डिक्रीज होने लगा हर मंथ। उसके बाद उसने कहा है कि फाइंड करो कि हमारा एक AP क्या बन रहा है, मतलब हमारा सीरीज क्या बन रहा है। अगर कंटिन्यूस हम बनाना चाहें तो कंटिन्यूस में बनाने के लिए वही है, जैसे हमने A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, डैश 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 करके हम निकाल लेंगे जितना निकालना होगा। तो जैसे हमने पहले ही कह रखा है कि A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 को हमने सिंपल A लिख लिया, A2 को A प्लस D लिखा है और A3 को A प्लस 2D लिखा है, डैश डैश डैश। अब जैसे आप देख सकते हैं A का मतलब होता है फर्स्ट महीने में। हमने आपको भी बताया कि फर्स्ट महीने में जो शॉपकीपर था उसकी जो सेल थी बिस्किट की पैकेट की वो था 500, और उसके बाद हर महीने में उसके 50 डिक्रीज होने लगा। डिक्रीज का मतलब है कि उसके कम होने लगे। तो जैसे ही हम यहाँ A लेंगे, A हमारा 500 आ गया, दूसरे में A 500 है और D की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने लगा है। डिक्रीज होने का मतलब है माइनस होने लगा, तो हम 500 में 50 माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमारा 500 माइनस 2 इंटू 50 कर देंगे, जितने टर्म निकालने होंगे, जितने महीने के उतने महीने निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500, ये हमारा हो जाएगा 450 और ये हमारा हो जाएगा 400।
तो आप देख सकते हैं इसमें भी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, क्योंकि 500, 450, 400 इसके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। तो डिफरेंस जब सेम रहेगा तभी आपका एपी का कंसेप्ट लग सकता है। इसका सबसे मेन है कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको एपी दे रखा हो तो सबसे पहले आप चेक करें कि उसके बीच में डिफरेंस कैसे निकलता है। अब डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लिया हमारे पास यही क्वेश्चन दे दिया और उसने हमें ए और डी नहीं दिया, उसने कहा कि सिर्फ हमने आपको ये क्वेश्चन दे दिया और उसने कहा कि ये क्वेश्चन है आपके पास, उसने कहा कि ये हमारे पास एक एपी का क्वेश्चन है जो 500, 450, 400 और ऐसे चल रहा है। अब उस क्वेश्चन ने कह दिया हमें फाइंड करने के लिए कि बताओ इसका ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर ऐसे निकालने पे क्वेश्चन आ गए तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम ए कहते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म ही होता है, तो ए को तो हम सीधा 500 लिख सकते हैं। लेकिन अगर चेक करने के लिए हो गया कि बताओ इसका डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसे कहते हैं A1 और इसे कहते हैं A2। तो आप देख सकते हैं कि A2 में से A1 को माइनस करने होता है तो हमारा D निकल जाता है। तो D का हमारा फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 450, A1 की वैल्यू क्या है 500, तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 50। डी की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 50। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उसकी बिस्किट की जो सेल परचेस हो रही है वो 50 बिस्किट का पैकेट कम हो रहा है। तो आप साफ देख सकते हैं कि डी की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई माइनस का 50। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा ए निकल जाएगा और डी निकल जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में दे देगा कि आपको एक सीरीज दे देगा और उसमें कहेगा कि आप चेक करो कि एपी है या नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ 450 दे दिया और यहाँ 400 नहीं देकर यहाँ दे देगा 420 दे दिया, मान लो ये दे दिया और उसने कहा कि चेक करो कि एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे 500 दे दिया, 450 दे दिया और यहाँ 420 दे दिया, तो इसको तो हम A3 ले लेंगे। तो चेक करना है कि चेक करके बताओ, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि चेक करो कि एपी है कि नहीं है। एपी का मतलब क्या है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एपी का मतलब है कि चाहे जितने भी टर्म हो सबके बीच में जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जिसे डी कहते हैं, ये हमारा सेम आना चाहिए। अब जैसे हमने A2 से A1 निकाला, हमारा D निकल गया आया माइनस का 50। अब ऐसे ही हम A3 में से A2 निकालते हैं। A3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 420 और A2 की जो वैल्यू है वो हमारा दे रखा है 450, तो ये आया हमारा माइनस का 30। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो हमारा D1 आया, इसे मान लीजिए D1, इसे मान लीजिए आप D2, तो आप क्वेश्चन में साफ देख सकते हैं कि जो हमारा D1 आया वो तो हमारा है माइनस का 50 और जो हमारा D2 आया वो हमारा है माइनस का 30। तो आप साफ देख सकते हो कि D1 और D2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये AP नहीं है। इससे हमारा कंक्लूजन साफ हो जाता है कि अगर आपके पास D सेम है तो आपका AP बनेगा, D सेम नहीं है तो आपका AP नहीं बनेगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट बताते हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास एक एपी है, दे रखा है 200, 210, 220 डैश 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 डैश। उसने कहा कि ऐसे कौन से महीना होगा जिसमें उसकी सैलरी 400 रुपये होगी। अब जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन है कि उसके फर्स्ट महीने की सैलरी 200 रुपये है, सेकेंड मंथ की सैलरी 210 रुपये है, थर्ड मंथ की सैलरी 220 रुपये है और उसने कहा कि फाइंड करो 400 रुपये सैलरी है। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन से महीना होगा जिसमें उसकी सैलरी 400 रुपये होगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म बताने कि कितने महीने होगा। अब आप क्वेश्चन में आपको हमने खुद ही बता रखा है कि जो फर्स्ट होता है वो हमारा होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 200। डी क्या दे रखा है, डी हमें अगर क्वेश्चन में अगर चेक करना है कि एपी है नहीं है, अगर एपी दे रखा हुआ क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही अगर कह रखा है कि एपी है तब तो आप डी निकाल ले। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे कहा कि पहले आप चेक करो कि डी है आप फिर निकालो नंबर ऑफ टर्म, तो इसके लिए कम से कम हमें 2 डी चाहिए। जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में बताया कि D1 और D2 निकालना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसको अगर चेक करने के लिए दे दिया कि चेक करो कि आपका डी है और उसके बाद निकाल लो कि कौन से महीने में उसकी सैलरी 400 रुपये होगी, तो साफ देख सकते हो कि D1 की जो वैल्यू होगी हमने अभी बताया A2 माइनस A1 होता है। A2 की वैल्यू यहाँ कितना है 200 है, तो जैसे 210 में से 200 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। ऐसे ही हम एक और निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर हम D2 निकालेंगे तो D2 कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 को माइनस करना पड़ेगा,
तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 220 और A2 कितना है 210, तो हमारा D कितना आया 10 है। तो जैसे ही देख लिया हमने कि D1 और D2 का वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो AP है वो सीरीज जो है वो AP में है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। और हमें अब तो हमें बताना है कि उसकी पहले महीने की सैलरी जब 200 थी तो कौन से महीने होगी जिसकी उसकी सैलरी 400 रुपये, मतलब कितने महीने बाद उसकी सैलरी 400 रुपये हो जाएगी। अब जैसे हमने आपको बताया था कि NH टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा AN इक्वल टू A प्लस N-1 D, ये होता है। अब जैसे आप देख सकते हो कि N को हमने आपको अभी बताया था कि N को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं कि उसे आखिरी टर्म क्या है। अब देख सकते हैं कि आखिरी सैलरी कितनी मिली है उसकी 200, हमें N निकालना है और D कितना है 10 है। हम देख सकते हैं कि जो सब चीज वैल्यू कंसेप्ट में हमने वही रख लिया यहाँ पे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 200 यहाँ पे प्लस का है, इधर आके हमारा ये माइनस का हो जाएगा, तो 400 माइनस 2 और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10n और 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। अब जैसे 200 में से हम 400 में से 200 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 200 और ये हमारा इधर माइनस का, इधर आके हमारा ऐड हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। अब देख सकते हैं कि इसे हमारा सॉल्व करके आया 200 प्लस 10 कितना आ गया हमारा, ये हमारा सॉल्व करके आया 210 आया और यहाँ इक्वल में क्या है 10n है, 10 इंटू n। अब यहाँ पे n के साथ जो 10 है वो क्या हो रहा है, 10 के साथ जो n है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 210 अपॉन 10 इक्वल टू n, 0 से 0 कट गया तो n की वैल्यू क्या आई 21। मतलब कहने का है कि उसके 21वें महीने में मतलब 21 मंथ में जो उसकी सैलरी होगी वो 200 से बढ़ के 400 रुपये हो जाए। अब ये था हमारा एन का कंसेप्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि ए कैसे निकाल सकते हैं, डी कैसे निकाल सकते हैं, एन कैसे निकाल सकते हैं, एपी कैसे हम बना सकते हैं, ये हमने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और बाकी जो हमारा जो इस पे कंसेप्ट होगा, इस कंसेप्ट पे जितने भी जो क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड में आते होंगे या जो एनसीईआरटी बुक का है या प्रीवियस ऐसे जो चैप्टर है वो हम आपको कराएंगे। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बता के और आपको हम बताते हैं। हमने जैसे कि हमने आप अभी बताया कि हम इस क्वेश्चन में ए निकालना, डी निकालना, एन निकालना, एन निकालना और एपी का फॉर्मेशन, हमने अभी तक ये सीखा कि ये कैसे होता है। एपी का फॉर्मेशन मतलब एपी कैसे बनेगा, हमारा फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगा और हमारा लास्ट टर्म कैसे निकलेगा। ये तो हमारा था आज के कंसेप्ट। अब इस पे जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हम आपको कल कराएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सके और आपके सॉर्ट आउट प्रॉब्लम कर सके। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, कोई भी आपके जो दोस्त फ्रेंड है उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कह दें। धन्यवाद।